20 लाख साल पहले धरती पर एक ऐसा समय था जब इंसान का कोई नाम नहीं था। ना घर था, ना गांव, ना सिविलाइजेशन, और सिर्फ एक खाना बदोश था। हर दिन उसकी आंख खुले तो सबसे पहले उसे डर सताता, शेर, भालू, हाथी के झुंड या फिर भूख की आग। वो ना तो खेती जानता था, ना खाना पकाना, बस जंगलों में भटकता, पेड़ पर चढ़ता और जैसे तैसे जिंदा रहता। उसके लिए दुनिया एक सिर्फ विशाल शिकारगाह थी जहाँ ताकतवर ही जिंदा रहता था। वो झुंडों में रहता था, कभी अकेले नहीं, क्योंकि अकेले मतलब मौत। शेर, बाघ, भालू और सर्द हवाएं हर पल उसे याद दिलाती थी कि वह इस धरती पर सबसे कमजोर प्राणी है। लेकिन समय के साथ उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। शायद सवाल उठने लगे थे, क्या हर दिन भागना जरूरी है? क्या हम हमेशा यूं ही भटकते रहेंगे? करीब 1 लाख साल पहले धरती पर शुरू हुआ था पाषाण काल, जिसे पियोलिथिक भी कहा जाता है, जहाँ इंसान अब भी भटक रहा था। लेकिन उसके भीतर एक नई क्रांति जन्म ले रही थी, ठहरने की इच्छा। अब इंसान ने पहाड़ों की दरारों और गुफाओं को शरण स्थली की तरह देखना शुरू किया। यह गुफाएं न तो आलीशान थी, न ही सुरक्षित, लेकिन फिर भी यह इंसान के लिए पहला घर बन गई। गुफा ने उसे दिया ठंडी हवाएं से राहत, तेज बारिश से बचाव और शेर, भेड़िए जैसे जानवरों से एक मजबूती दीवार। वहीं से शुरू हुई इंसान का पहला रिश्ता, जहां वो लौट कर आ सके, जहां उसे आराम मिल सके और जहां से उसकी यात्रा संभव की ओर शुरू हुई। गुफाओं में छुपकर जीने वाले इंसान की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। वो अब सिर्फ शिकार करने वाले जीव नहीं रहता था, अब उसके अंदर सोचने की ताकत जाग चुकी थी। वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने के लिए जी रहा था। करीब 7 से 10 लाख साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान की पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। पता नहीं कैसे, शायद बिजली गिरी होगी या 2 पत्थर आपस में टकराए होंगे, पर पहली बार इंसान की आंखों ने देखा धरती हुई आग। उस पल कुछ सेकंड को वो ठहर गया। उस रोशनी को उसने कभी नहीं देखा था। वह गर्माहट, वह चमक, शायद उसे कोई दैत्य लगी होगी। डर इतना था कि वह पास भी नहीं गया। पर जब उसने देखा कि जहां आग है वहां शेर नहीं आता, जहां आग है वहां ठंड नहीं सताती और आग पर रखा मांस अचानक स्वादिष्ट हो गया है, तो धीरे धीरे वह डर बदल गया। आदर में इंसान ने आग को भगवान तो नहीं कहा, पर शायद सबसे पहला दोस्त यही था जो उसकी जिंदगी को गर्म, रोशनी और सुरक्षित बनाता था। क्योंकि सोचो, आज भी जब हम आग जलाते हैं तो उसके चारों ओर बैठते हैं, उसे घूरते हैं और शांत महसूस करते हैं। और इस आग से शुरू हुई खाना पकाने का विज्ञान, रात में रुकने की हिम्मत और दुनिया को बदल देने वाला आत्मविश्वास, यही आग थी जिसने जंगल में भटकते इंसान को सभ्यता की तरफ पहला कदम उठाने का साहस दिया। और जहां उसने सबसे पहले अपने लिए जगह चुनी वो थी नदियां, क्योंकि नदियां उसे देती थी पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, जीने के लिए, मछली खाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, वो उसे दिशा देती थी। नदी के किनारे अब पहली परमानेंट बस्तियां बनने लगी। छोटी छोटी झोपड़ियां, पास ही आग जल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े कहानियां सुना रहे हैं, और इंसान पहली बार खुद को एक समाज का हिस्सा समझने लगा। अब वह केवल जंगली जानवरों के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, अब वो टाइम, नेचर और अपने फ्यूचर को समझ रहा था। नदियों के किनारे बस चुकी बस्तियां अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। शिकार और भटकाव का दौर बीत चुका था। दोस्तों, समय बीतने के साथ एक करवट लिया। करीब 7 से 3000 साल पहले अब वो दौर आ चुका था जब इंसान ने सिर्फ जीना नहीं, योजना से रहना सीख लिया। प्रारंभिक काल में मनुष्य ने जो संघर्ष किया वह आज के आधुनिक जीवन के मुकाबले बेहद भिन्न था। उस समय आदि मानव की जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति के साथ एक गहरी लड़ाई थी। भोजन, सुरक्षित और अस्तित्व के लिए वह हर दिन नए संघर्ष से जूझता था। आदि मानव का जीवन न केवल शारीरिक शक्ति से बल्कि मानसिक और सामाजिक कौशल से भी जुड़ा हुआ था। प्रारंभिक मानव जब पृथ्वी पर अस्तित्व में आए तो वह पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। जंगल, पेड़ पौधे, फल, कंद मूल और जानवर उन्हें मुख्य आहार स्रोत थे। लेकिन यह जीवन इतना सरल नहीं था। आदि मानव अपने भोजन के लिए शिकार करता था। यह बड़े शिकारियों से लेकर छोटी जानवरों तक सभी का शिकार करता था। शिकार के लिए उसे अपनी ताकत, गति और टीम वर्क का सहारा लेना पड़ता था। समूह में शिकार करते समय वे अपनी शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता का इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए मांसाहारी जानवरों को पकड़ने के लिए वे जाल बिछाते थे और कभी कभी वह घेर कर तंग जगहों में फंसा लेते थे। इसके अलावा आदि मानव अपनी भूख को शांत करने के लिए जंगली फल, फूल, पेड़ पौधों का सेवन करता था। यह प्रक्रिया पूरी तरह से उसके प्रवेश पर निर्भर थी। हालांकि यह तरीका शिकार के मुकाबले थोड़ा आसान लगता था, लेकिन फिर भी आदि मानव को सावधानी रखनी पड़ती थी, क्योंकि कई बार गलत चीजों का सेवन करने से वह गंभीर रूप से बीमार हो सकता था।
आदि मानव का जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन यही संघर्ष उनके विकास की नींव बनी।